ना रोटी ना बोटी, पाकिस्तान की किस्मत खोटी, ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि चीन से पाकिस्तान को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन चीन से भी खाली हाथ लौटे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। बड़ी जानकारी मिल रही है, शी जिनपिंग से पाकिस्तान में के जो प्रधानमंत्री हैं वो मुलाकात करने के लिए चीन गए थे और शी जिनपिंग ने पाकिस्तान की उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया है। पाकिस्तान की खस्ताहाली को देखकर चीन ने भी मुंह मोड़ लिया है। नए इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी डील के चक्कर में था पाकिस्तान, जो कि नहीं मिली। शहबाज ने जिनपिंग और अधिकारियों से मुलाकात भी की थी। 5 दिवसीय चीन दौरे पर गए थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, लेकिन खाली हाथ लौटे हैं। चीन ने भी सहारा देना छोड़ दिया है। पाकिस्तान की जो इस वक्त तंगहाली है, आर्थिक बदहाली है और जो सूरत हाल पाकिस्तान में इस वक्त बना हुआ है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा सरकार के प्रयास के बाद भी, क्योंकि चीन के सहारे पाकिस्तान बैठा है और चीन पर ही एक बार फिर उम्मीद कर रहा था। 5 दिन के दौरे पर पाकिस्तानी पीएम वहां गए भी थे, अधिकारियों से मुलाकात भी की थी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी चर्चा हुई थी, लेकिन नए इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी डील को लेकर किसी तरह की बात नहीं बन पाई है, सहमति नहीं बन पाई है। चीन से खाली हाथ लौट आए हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और कश्मीर का राग लगातार दोनों देश अलाप रहे हैं। आतंकवाद पर जरूर पाकिस्तान को चीन सपोर्ट करता है, हथियारों को लेकर भी चीन की ओर से समर्थन दिया जाता है, सपोर्ट किया जाता है, लेकिन अब आप देखिए कि जब पाकिस्तान को मदद की दरकार है, चीन जो कि एक बहुत करीबी दोस्त बताता है पाकिस्तान को, अच्छा पड़ोसी कहता है, वो अब मदद नहीं कर रहा। चीन से खाली हाथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को वापस लौटना पड़ा है। शी जिनपिंग से बहुत उम्मीदें थी, वहां के अधिकारियों से भी बातचीत हुई, लेकिन पाकिस्तान के हालात को देखते हुए चीन ने भी मदद नहीं की। चीन की चालबाजी पाकिस्तान को समझ में आएगी, ये कब आएगी, ये बड़ा सवाल है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विदेश मामलों की जानकार हैं, आपका स्वागत है। रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, आपका भी स्वागत। और यूके देवनाथ सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, आपका भी स्वागत है। शुरुआत यूके देवनाथ सर आप ही से। जैसी कि उम्मीद की जा रही थी, चीन ने अपना जो असल रंग है वो पाकिस्तान को दिखा दिया है और वापस खाली हाथ लौटना पड़ा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को। वो भी 5 दिन की यात्रा पर थे, शी जिनपिंग से डायरेक्ट मुलाकात की थी, लेकिन पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि अगर मदद भी करे तो किस उम्मीद पर? जी हाँ, शहबाज शरीफ जो चीन की यात्रा पे गए थे, 5 दिन का चीन का दौरा, ये एक आश्चर्यजनक लंबाई है किसी भी देश के प्रधानमंत्री या किसी भी देश के नेता के लिए कि वो विदेश में जाकर एक देश में 5 दिन तक याचना करता रहे, भिक्षा की प्रार्थना करता रहे। 5 दिन तो क्या, मैं बताता हूं, अगर वो 1-2 हफ्ते भी वहां रहे तब भी चीन उनको एक फुटी कौड़ी नहीं देगा, क्योंकि चीन ने अब तक ये जो सैकड़ों बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया पाकिस्तान में, उससे चीन को $1 की भी कमाई नहीं हुई। चीन की सारी जो सीपैक पर करीबन 62 बिलियन की इन्वेस्टमेंट थी, वो पूरी डूब गई है। चीन ने सोचा था कि हर रोज सैकड़ों हजारों की संख्या में ट्रक्स और कंटेनर व्हीकल्स जो हैं वो चीन के शिनजियांग से जाएंगे ग्वादर तक, और इसी तरह से ग्वादर पोर्ट इतना ज्यादा विकसित हो जाएगा कि हर रोज सैकड़ों हजारों कंटेनर्स ग्वादर पोर्ट से चीन के शिनजियांग में जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान जो है वो सीपैक कॉरिडोर और ग्वादर पोर्ट जो है ठीक से डेवलप करने में पूरी तरह से नाकामयाब हो गया। अब शी जिनपिंग को एक और चिंता है कि पाकिस्तान को जो उसने ये सैकड़ों बिलियन डॉलर्स के लोन दिए थे, लोन, क्या वो उसको वापस कर पाएगा? पाकिस्तान जो है फिलहाल लोन इसलिए मांग रहा है ताकि वो चीन के लोन का जो इंटरेस्ट है उसको दे सके। तो पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत है, बहुत ही दयनीय हालत है। पाकिस्तान को चीन ने अभी तक जो सपोर्ट किया है संजीव जी, वो ये सोचकर किया कि कर्ज के बोझ तले अगर पाकिस्तान दबा रहेगा तो वो सिर उठाकर बात नहीं कर पाएगा चीन से। अब क्योंकि चीन से मदद लेने के लिए खुद प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे थे शहबाज शरीफ, मदद नहीं मिली, खाली कटोरा दे दिया। मेहमान नवाजी तो खूब की, कश्मीर पर भी खूब राग अलापा, लेकिन मदद नहीं मिलना
क्या चीन और पाकिस्तान के रिश्तों में इससे फर्क पड़ेगा? देखिए, चाइना एक बेहद आत्म केंद्रित और डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी करने वाला, एक इंपीरियल कॉलोनियल प्लान्स चलाने वाला राष्ट्र है। और वो ये जो पैसे जो BRI जिसका कि पार्ट CPEC है, उसके तहत जो ये पैसे देता है वो लोन के तौर पर देता है। और इस तरीके से चाइना राष्ट्रों को अपने कर्ज के जाल में फंसा लेता है। वर्तमान समय में पाकिस्तान में CPEC के तहत चाइना ने 62 बिलियन से भी ज्यादा की राशि उसमें इन्वेस्ट की है। लेकिन जो पाकिस्तान में चाइना का इन्वेस्टमेंट है वो ऐसा लगता है कि वो डूबता जा रहा है। ग्वादर पोर्ट की बात कर लें तो वो सबसे ज्यादा जो है वर्स्ट स्थिति में है। ग्वादर पोर्ट पे और बलूचिस्तान में तमाम वहाँ पे जो अनेक ऐसे संगठन हैं जो कि उस पे चाइनीज वर्कर्स पर हमले कर रहे हैं। अनेक चाइनीज इंजीनियर्स मारे गए हैं। चाइनीज वर्कर्स वहाँ पर असुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को। और अन्य क्षेत्रों में भी लगातार चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का विरोध हो रहा है। जो हमारी टेरिटरी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहाँ के लोग भी लगातार वहाँ पर चाइना का जो भी दखल है उसको लेकर के अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं। चाइना को अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता। इसी वजह से चाइना के जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग हो और पूरा चाइनीज एस्टेब्लिशमेंट CPEC को लेकर के सशंकित हो गया है। वो नए इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है वही खतरे में दिखाई देते हैं। उनका पैसा डूबता जा रहा है। तो ये शहबाज शरीफ यदि अपेक्षा कर रहे थे कि वो 5 दिनों के दौरे में कोई नया जो है इन्वेस्टमेंट लेकर के आ जाएंगे, कोई नया प्रपोजल चाइना उनको दे देगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। जो एग्जिस्टिंग प्रपोजल है, जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं वही खतरे में दिखाई देते हैं। उसको ही पाकिस्तान जो है सुरक्षा नहीं दे पा रहा है। दूसरा एक कारण ये भी है कि पाकिस्तान की आंतरिक हालात इतने दयनीय हैं, चाहे वो सुरक्षा संबंधी हालात हों। आप जैसे कि मैंने कहा कि बलूचिस्तान में लगातार चाइनीज प्रोजेक्ट पर हमले हो रहे हैं। उसी तरीके से तहरीके तालिबान पाकिस्तान तो पूरे पाकिस्तान पर शासन करने के लिए वहाँ की आर्मी और ISI और पुलिस फोर्सेस पर ही हमले कर रहा है। उसी तरीके से आर्थिक स्थिति पाकिस्तान के बैंकरप्सी की कगार पे पहुंचा हुआ जो राष्ट्र है। बिल्कुल, पाकिस्तान की हालत बहुत दयनीय हो चुकी है। गृह युद्ध के भी हालात बने हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान सुधर नहीं रहा है और चीन से बहुत उम्मीदें लगाए बैठा है। लेकिन अब शायद उससे समझ में आएगा कि चीन अपने मतलब के लिए उसका इस्तेमाल करता है। वहीं एक और बड़ी अपडेट मिल रही है। चीन और पाकिस्तान ने एक साथ कश्मीर राग अलापा है। कश्मीर राग अलापने पर भारत ने उसे खरी खरी सुना दी है। भारत ने POK में बन रही सड़क पर भी नसीहत दे दी। जम्मू कश्मीर लद्दाख अभिन्न हिस्सा है भारत का और हमेशा रहेंगे। जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भारत की स्थिति साफ है। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है चीन और पाकिस्तान को भारत की स्थिति के बारे में पता है। बिना वजह के बयानों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। चीन और पाकिस्तान मिलकर जिस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, ऐसी टिप्पणी करना किसी भी देश को अधिकार नहीं है। ये भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया। मोहम्मद अली शाह, पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि दिल ख्वाहिशों से भरा है लेकिन जिंदगी आजमाइशों से भरी है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जिंदगी आजमाइशों से भरी हुई है इनकी। देखिए, जो 50